6 जुलाई इतवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में ब्रिक्स इजलास और दीगर खबरों के अलावा सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक शदीद तिजारती तनाज़े की है, जिसके असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तासुरात हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में यूरोपीय यूनियन की तमाम मसनूआत पर 20% दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान किया, मगर फौरी असरात से बचने के लिए उन पर 10% आरजी रियायत दी गई ताकि मुज़ाकरात का वक्त मिल सके। अब वो रियायत खत्म होने को है और ट्रंप इंतजामिया 7 जुलाई से इन टैक्सेस को 50% तक ले जाने का अंदिया दे चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन ने तिजारती बातचीत में जिद दिखाई और अब अमेरिका सख्त जवाब देने को तैयार है। उनका कहना है कि टैरिफ लेटर्स यानी टैक्स के सरकारी नोटिस 12 ममालिक को 7 जुलाई को भेजे जा रहे हैं। अगर ये 50% टैक्स लागू हो जाता है तो तस्वुर कीजिए कि फ्रांसीसी पनीर, इतालवी चमड़े के जूते, जर्मन इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेन की दवाइयाँ, सब कुछ अमेरिकी सार्फिन के लिए महंगा हो जाएगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन, जो 27 ममालिक पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ब्लॉक है, कह चुकी है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो वो भी सैकड़ों अमेरिकी अशिया पर जवाबी टैक्स आयद करेगी, जिनमें अमेरिकी बीफ, गाड़ियों के पुर्जे, बियर और बोइंग हवाई जहाज शामिल है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये टैक्स की जंग सिर्फ कारोबार को नहीं बल्कि आम सार्फिन को भी मुतासिर करेगी। महंगाई बढ़ेगी, रोजगार पर दबाव पड़ेगा और आलमी मंडियों में बेयकीनी फैल सकती है। याद रहे, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी दो तरफा तिजारती शराकत है, जिसकी मालियत 1.1 ट्रिलियन डॉलर से भी जायद है। क्या अब ये शराकत खत्म होने जा रही है या दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज पर वापस आकर दुनिया को एक और मुआशी बहरान से बचा लेंगे? अब सारी नजरें 7 और 9 जुलाई पर हैं, जब अमेरिका अपने अगले कदम का ऐलान करेगा। तब तक दुनिया सांस रोके बैठी है। अब दूसरी खबरों का रुख करते हैं। ब्राजील ने 6 और 7 जुलाई को ब्रिक्स सरबराही इजलास की मेजबानी की, जहां इसराइल ईरान जंग, गजा का इंसानी बहरान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती टैक्स अहम मौज़ूआत रहे। ताहम रुकन ममालिक ट्रंप की मुमकिना नाराजगी से बचने के लिए मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने डॉलर को कमजोर करने की किसी भी कोशिश पर ब्रिक्स ममालिक पर 100% टैरिफ आयद करने की धमकी दी है। इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग पहली बार गैर हाजिर रहे, जबकि रूसी सदर पुतिन वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। माहिरीन के मुताबिक ब्रिक्स इत्तेहाद में वुसअत के बाद इत्तेहाद की अंदरूनी तकसीम आलमी असर रसूख में रुकावट बन सकती है। ब्राजीली सदर की तरजीहात में मसनूई जहानत और मौसमियाती तब्दीली सर फहरिस्त हैं। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक 5 जुलाई को जनूबी तुर्की के 3 बड़े शहरों के मेयर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। टेक्नोलॉजी के मारूफ अमेरिकी सरमायाकार एलोन मस्क ने अमेरिका में एक नई सियासी जमात हिज़्ब अमेरिका यानी अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मौजूदा 2 जमाती निजाम को नाकाम करार देते हुए कहा कि अमेरिकी अवाम आजादी और हकीकी सियासी मुतबादल के मुतलाशी हैं। मस्क ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद की और मौजूदा बजट खसारे को मुल्क की दिवालियापन का रास्ता करार दिया। उनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी शहरियों को दोबारा आजादी दी जाए। ये ऐलान अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में मुतनाज़ा टैक्स बिल की मंजूरी के अगले दिन और यौम आजादी के मौके पर सामने आया, जब मस्क ने आवाम से राय मांगी कि आया एक नई जमात की जरूरत है या नहीं। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने 5 जुलाई को आशूरा की मुनासबत से मुनक़दा मजलिस में शिरकत की, जो ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग के आगाज के बाद उनकी पहली अवामी मौजूदगी थी। जंग के दौरान उनकी गैर हाजिरी ने सख्त सिक्योरिटी खदशात को जन्म दिया था। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।